नमस्कार, मैं हूं कमलेश्वर पांडे। समाचार 9 न्यूज़ में स्वागत है। इस समय मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले के विधानसभा क्षेत्र महादेवा में। बाघापार गांव है। इस गांव में आज ऐसे एक व्यक्ति को आपको दिखाएंगे और उनसे बातचीत भी करेंगे और आप देख करके दंग हो जाएंगे कि ये कैसा ये व्यक्ति है, इनके जीवन में कैसे अपने जीवन को काट रहे हैं। तो इनसे बातचीत भी करेंगे जो है। और ये नाम से सदलू पहलवान नाम से ये जाने जाते हैं। ये चर्चित और प्रसिद्ध व्यक्ति माने जाते हैं और ये हिंदू वाहिनी के भी कार्यकर्ता हैं, भाजपा के भी कार्यकर्ता हैं और इनका जीवन उसी में समर्पित है, भाजपा के लिए और हिंदू वाहिनी के लिए। लेकिन इनके घर पे मैं आज मौजूद हूँ। आज इनके घर की स्थिति को आपको दिखा रहा हूँ, इनकी दिनचर्या को दिखा रहा हूँ, इनके जो इनकी आय है, कैसे इनके जीवन इनके परिवार चलता है, इसको आपको दिखाएंगे, बातचीत भी इनसे करेंगे। और यह ऐसे व्यक्ति हैं हिंदू वाहिनी में जो पूरा हिंदू वाहिनी के लोग भी जानते हैं। भाजपा में छोटे से लेकर के बड़ा नेता भी इनको जानते और पहचानते भी हैं। ये सदलू नाम से पहलवान नाम से जाने जाते हैं जो है। इनको पहुंचने पर लोग मान सम्मान भी देते हैं। लेकिन इनकी स्थितियों को, इनके स्रोतों को कोई अब तक नहीं देखा। 10 साल तक सूबे में मुख्यमंत्री सरकार योगी आदित्यनाथ जी भी महाराज रहे, लेकिन इनको कभी ध्यान नहीं दिए। और यह सदलू पहलवान जी से बातचीत करते हैं और बताते भी ये हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ जी महाराज का कहीं सभा चल रहा है, लाखों लोगों की भीड़ हो, उस बीच में हम पहुंच जाएं तो महाराज जी मंच से ही हमको पुकारते हैं कि सदलू पहलवान जी क्या हाल है। तो ऐसे में भी आज इनकी स्थिति इस तरह से बनी हुई है। सरकार भी है, भाजपा में लोग पूंजीपति भी हैं, करोड़पति भी हैं, इस तरह से तमाम लोग हैं, लेकिन कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या इनकी भावनाएं हैं, क्या इनके विचार हैं। तो सर, समाचार 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आपसे हम बहुत दूर से चल करके आए हैं, आपसे बातचीत करने आए हैं, क्योंकि आप एक चर्चित और प्रसिद्ध माने जाते हैं हिंदू वाहिनी में और भाजपा के कार्यकर्ता के नाम से भी आप जाने जाते हैं। तो क्या कुछ कहेंगे लेकर के इस सब बातों को? हाँ, हम सदलू पहलवान प्रजापति, ग्राम बाघापार, पोस्ट करापिटिया, थाना लालगंज, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। हम सन 1968 से ही भाजपा में लगे हुए। मैं प्रतिज्ञा कर लिया हूँ कि अपनी ज़िंदगी में भाजपा को नहीं छोड़ सकता हूँ। काम करने पर, काम कराने पर मुझे कोई कमी नहीं है। लोग हमको जानते भी हैं। लेकिन मैं अपने आवास के लिए बहुत से प्रयास किया, ब्लॉक से लेकर जिले तक बहुत लोगों से प्रयास किया, लेकिन हो नहीं पाया। अच्छा सदलू पहलवान जी, आप इस छप्परों में रह रहे हैं और आपकी भाजपा सरकार भी है और 10 साल से सरकार आपकी है, डबल इंजन की सरकार है। इसमें आपको आवास मिलना चाहिए, ये आपको कैसा लग रहा है? जब नहीं मिल रहा तो मैं करूं तो क्या करूं। मैं किसी मार झगड़ा तो करता नहीं हूं, अपने पदाधिकारियों से चर्चा करता हूं। हाँ कह कर रह जाते हैं और कुछ करते भी नहीं हैं। और ये सब आपकी जातिगत जो बिजनेस है, इसी से आपके भरण पोषण, पालन पोषण? हाँ, ये मिट्टी का काम करता हूँ, मिट्टी के काम से अपने परिवार को जिला रहा हूँ। और कभी आप सांसद हरीश द्विवेदी जी से भी आपके बस्ती के हैं, इनसे मिले कि नहीं मिले, जानते हैं कि नहीं जानते आपको? हाँ, हरीश द्विवेदी हमारे छप्पर पर आए हैं, छप्पर भी देखे हैं। हम अपने आवास के लिए इधर से जब परेशान हो गए तो हमने दिल्ली गया, उनके आवास पर उनसे भेंट किया, उनसे कहा कि हमको एक आवास दे दीजिए। लेकिन वह सीधे इनकार हो गए, सीधा इनकार हो गए और हमको न मिलने की बहुत चिंता हुई। लेकिन चिंता क्या करेंगे, नहीं मिला तो कोई बात, पार्टी थोड़ी छोड़ेंगे। अच्छा, और अब गोरखपुर में जब कभी कभी सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी आते हैं तो उनका जनता दरबार लगता है, तो कभी उनके दरबार में भी आप पहुँचे? हाँ, दरबार में पहुँचे। बाबा ने कहा है कि जब कोई नहीं सुनेगा तो मैं करूँगा, घबराओ नहीं पहलवान। तो कोई तो सुन नहीं रहा है, तो इसमें तो अब महाराज जी को कुछ करना चाहिए, आपके मुख्यमंत्री को कुछ करना चाहिए। हाँ, तब मुख्यमंत्री के पास से फिर जाऊँ तब तो न। तो आप कब जा रहे हैं? पैसा कौड़ी नहीं है, कैसे जाएं, कैसे वहाँ तक जाने में 200-400 रुपया खर्च होगा।
मतलब भाड़ा आपके पास नहीं है, आपके नहीं। पास किराया आपके पास नहीं है, और जो भी आप बर्तनों को बेच करके जो है चला रहे हैं अपने जीवन को। इसी में बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों को भी आप देख पा रहे होंगे जो है, और छप्पर को भी आप देख पा रहे हैं किस तरह से इनका जीवन कट रहा है। और ये हिंदू वाहिनी में और भाजपा में ये भक्त हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, लोकसभा का चुनाव बिल्कुल घोषणा हो गया है, 25 मई को बस्ती में चुनाव होगा, तो ऐसे में वोट किसको देंगे? आप आवास भी नहीं पाए। अरे वो आवास मिले या न मिले, जिंदगी में न मिले, पार्टी थोड़ी छोड़ूंगा मैं, फिर जिता करके रहूंगा, पार्टी को जिता। आप देख पा रहे होंगे ये सदलू पहलवान जी हिंदू अवानी और भाजपा के ऐसे भक्त हैं जो आवास भी नहीं पाए, और स्रोत का इनका कोई रोजगार भी नहीं ऐसा मिला, और जो रोजगार करते हैं इसमें भी उनको कोई लाभ ऐसा नहीं मिला जो है कि इनकी और ये विस्तार से बिजनेस इनका हो जाए। उसके बाद भी अगर लोकसभा का चुनाव का वोट पड़ता है तो यह वोट जो है ये भाजपा को ही देंगे। सदलू पहलवान को आप लोगों ने देखा, हमने दिखाया किस तरह से अपने जीवन को ये काट रहे हैं, और यह भाजपा में इनकी पहचान भी शुद्ध है, और मंत्री तक भी जानते हैं, सूबे के मुख्यमंत्री भी इनको जानते हैं, लेकिन अब तक इन पर किसी ने नज़रों को नहीं डाला, इनको अब तक किसी ने देखा तक नहीं जो है, और ये अपने जीवन को काट रहे हैं। तो इस तरह से ज़िले में और भी जगह पहुंचेंगे, और भी असहाय गरीब ऐसे लोगों को दिखाएंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे। मेरे साथ सहयोगी कैमरामैन जेपी यादव के साथ कमलेश्वर पांडे, समाचार न्याय न्यूज़, बस्ती, उत्तर प्रदेश।